देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही शिक्षा देते हैं। अब बच्चे बाहर में जाके क्या कर रहे हैं वो तो माँ बाप नहीं जानते हैं। जो आँख से देखेंगे वही समझेंगे, वही जानेंगे। इसलिए बच्चों, आप लोगों से ही प्रार्थना है कि ऐसा कोई कार्य न करना जो अपने माँ बाप पर कोई उँगली उठाए। बेटी हो या बेटा हो, कभी बेटी जो हैं पराये पुरुष को न देखें और पुरुष जो है पराई स्त्री को न देखें। क्यों? कि देखो, अगर कोई देखा या कोई सुना तो यही बोलेगा तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारी बेटी ऐसी। माँ बाप को कितना लज्जित होना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो इसलिए बेटे बेटी के हाथ में ही इज्जत माँ बाप का रहता है। इज्जत अपना और अपने माँ बाप का पढ़ाने वाले बेटी बेटा होते हैं। देखिए, हम एक बात बता रही हूँ, सच्चाई जो है, सच्चा के मार्ग पर चलोगे तो कभी तकलीफ़ नहीं पाओगे, कभी तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे पर कोई उँगली नहीं उठाएगा। और अगर गलत मार्ग जाओगे तो दूसरा और अपना भी सब कोई तुमको गलत बोलेगा, तुम्हारे माँ बाप को गलत बोलेगा कि तुम्हारे माँ बाप क्या सिखाए हैं तुमको। पहले माँ बाप पर उँगली उठ जाती है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करो कि माँ बाप को कोई बोले। एक गाँव में एक वेश्या आई और वो वेश्या इतना गांव भ्रष्टाचार करती, उस गांव के आदमी बहुत तंग हो गए उस वेश्या के देख के सुन के। सुबह सुबह उठते थे तो वेश्या पर नज़र जाती थी, बोलते आज तो दिन खराब हो गया। और वो गांव में पूरा हलचल मच गया कि वेश्या हटेगी कैसे। एक दिन उस गांव में घूमते घूमते एक साधु जी आ गए। तो गांव वाले बोले, महात्मा जी ऐसा कोई उपाय करिए कि एक हमारे गांव में वेश्या आ गई है और पूरा गांव नष्ट कर दी है। बोले अच्छा, हम कुछ उपाय करते हैं। अब वो क्या किए महात्मा जी कि वो वेश्या के सामने में कुटिया बना लिए। अब कुटिया बना के वहीं जो है नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 का जाप करने लगे महात्मा जी। अब जो कुटिया वेश्या के कुटिया में आम आदमी आते थे, इधर उधर के आदमी आते थे, वो कुटिया में वेश्या के न जाके महात्मा के कुटिया में आने लगे। अब वो लोग भी राम राम का नाम लेने लगे। और अब वेश्या सोची कि ये तो महात्मा हमारे सामने कुटिया लगा लिया है और ये हमारे हमारे ग्राहक सब बिगड़ गए हैं। अब तो कुटिया में सब आदमी जाने लगे। तो वेश्या बोली अपने यार से बोली कि महात्मा का कुटिया जला दो। उसके यार ने महात्मा का कुटिया जला दिया। धू धू करके कुटिया जलने लगी। अब पवन देव की ऐसी कृपा है कि पवन देव चले और वेश्या की भी कुटिया जलने लगी। अब वेश्या दौड़ते हुए महाराज के पास से आई। बोले, महात्मा आप मेरी कुटिया जला दिए। तो महात्मा बोले, तेरा यार मेरा कुटिया जला दिया और मेरा यार तेरा कुटिया जला दिया। हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण में इतनी शक्ति है। भगवान हर जगह है, हर क्षण में है, हर कण कण में है। हर आप कहीं भी जाओगे वहाँ साथ साथ हैं यहाँ भगवान। पर इंसान को मत डरो, भगवान के डरो। अगर सच्चे के मार्ग पर चलोगे तो कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। गलत की मार्ग पर जाओगे। देखिए, रावण जो है अपने पुत्र का कोई रावण नाम नहीं रखता है, अपने पुत्र का कोई रावण नहीं नाम रखता है। रावण सीता जी को चुरा के लेके गया, रावण को रोने वाला कोई ही नहीं बचा। इसलिए कभी भी हम हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करेंगे कि पराई लड़की पर, पराई स्त्री पर कोई भाई नज़र न डाले। अपनी बहन करके देखो, अपनी माँ करके देखो। और बहन और माँ, ये बहनों से ही प्रार्थना है कि किसी पराये पर नज़र मत डालो। अगर कोई पुरुष दिख रहा है तो वो मेरा भाई है, बड़ा उम्र के दिख रहा है मेरे पिता हैं। इसलिए अगर सच्चे मार्ग पर चलोगे, सच्चे रास्ता पर चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए गलत करो मत और गलत सुनो मत। अच्छा करो, अच्छा बताओ किसी को। कोई माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। तुम मत गलत जाओ। माँ बाप का हमेशा सीना उतान करके रखो कि मेरा बेटी ऐसे है, मेरा बेटा ऐसे है।
कितना अच्छा लगेगा माँ बाप को। माँ बाप कभी डांट देते हैं, गुस्सा में कह देते हैं, तो माँ बाप का जवाब मत देना, कभी मत ऐसा करना। हमारे भी बेटा है, हमारे भी बेटा, हम तो बोलते हैं कि हे भगवान हमारा बेटा सबका बेटा है, बराबर हो, वैसा ही हो। कोई माँ अपने बेटे से, अपनी बेटी से दुखी ना हो। बस यही प्रार्थना है कि दुनिया में इस समय हाहाकार मच गई है। कितना कोरोना लगा था, कोरोना में कितना आदमी मर गए, कितना आदमी चला गया, कितना सुन के देख के दुख लगा। आप लोग ऐसा न करिए, जितना दिन जियो शान से जियो, शौक से जियो, भगवान को जपते हुए जियो। किसी को आभारी मत बनो, भारी मत बनो, तुम्हारे बारे में चाहे जैसा कुछ भी सोचे। इसलिए यही प्रार्थना है कि भगवान को हमेशा जपते चलो, ध्यान करते चलो, सच्चाई के मार्ग छोड़ो मत। जय बजरंगबली।